हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एस के जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आऊं 25 जुलाई 2023 कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई है, परंतु हमने उसकी पीडीएफ कल ही टेलीग्राम पर डाल दी थी। आज का पहला प्रश्न है, रूस का सबर बैंक भारत में आईटी यूनिट कहाँ स्थापित करेगा? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी पुणे, डी बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बेंगलुरु। सबर बैंक है रूस का, स्थापना हुई 1941 में निकोलाई फर्स्ट द्वारा। आरबीआई की स्थापना हुई यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर। यंग हिल्टन समिति को किस नाम से जानते हैं? शाही आयोग के नाम से भी जानते हैं। आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। यह अधिनियम कब का है? तो यह अधिनियम है 1934 का। प्रारंभ में मुख्यालय कहाँ था? तो प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में था और वर्तमान में मुंबई में है। और जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। पहले इसके गवर्नर कौन थे? सर्वप्रथम इसके गवर्नर बने थे ओसबोर्न स्मिथ और वर्तमान में गवर्नर है शक्तिदास कांत। लल्लन टॉप से प्रश्न है, आईआईटी मद्रास ने कहा विदेश में अपना कैंपस शुरू किया? तो इसका जवाब हो जाएगा तंजानिया। तंजानिया में कहा? जंजीबार। इसको लॉन्ग का आइलैंड भी कहा जाता है। अगला है, भारत की शीर्ष 2 सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो शीर्ष में है रिलायंस और एचडीएफसी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीयकृत पहली बैंक कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा आरबीआई। आप लोगों को बता दें, कुछ बहुत ही जरूरी काम हो जाता है तभी आपकी क्लास मिस होती है, वरना आपकी क्लास मिस नहीं होती, ये आप लोग भी जानते हैं। अगर कोई दिक्कत आ गई या कोई बड़ी समस्या आ गई तभी आपकी क्लास मिस होती है, आप लोग इतना जरूर समझ लें। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ कोलकाता के विलय से किस बैंकों का निर्माण हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा इंपीरियल बैंक का। 1955 में इस एसबीआई इसका नाम कर दिया गया। अगला प्रश्न है, काम की बात से वर्ष 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 को। 1980 में राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण जब हुआ, जब भारत सरकार के 6 और प्राइवेट बैंकों के ओनरशिप का अधिग्रहण किया। इस प्रकार राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या 20 हो गई। अगला है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2024 के अनुसार छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? ए लंदन, बी मुंबई, सी टोक्यो, डी सियोल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए लंदन। भारत में टॉप पर है मुंबई। रैंक कितनी है? तो इसकी रैंक है 118। लल्लन टॉप से प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में भारत की कौन सी रैंक है? तो इसकी रैंक, भारत की रैंक है 80 और विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंक है 126 और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 126 है। इन दोनों में भारत की रैंक 126 है। अगला है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो प्रथम भारतीय मिहिर सेन है और प्रथम भारतीय महिला आरती शाह जी हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता? ए रजत, बी कांस्य, सी स्वर्ण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रजत। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप होस्ट किया मालदीव ने। माफ कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा बी कांसा। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप होस्ट किया मालदीव ने। भाग लिया इसमें 18 देशों ने। फर्स्ट रैंक पर रहा जापान, सेकेंड रैंक पर मालदीव और थर्ड रैंक पर रहा भारत। लल्लन टॉप से प्रश्न है, मलेशिया मास्टर्स विजेता एच प्रणय, ओलियंस ओपन विजेता प्रियांशु राजावत, इंडोनेशिया ओपन, स्विस ओपन और कोरिया ओपन विजेता सात्विक और चिराग। योनेक्स सनराइज विजेता मेल वर्ग में है कुनला उत और फीमेल वर्ग में है एनसी यंग। अगला प्रश्न है, काम की बात से 18 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है 18 डिग्री चैनल। भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू द्वारा अलग किया जाता है। तो भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो पाक जल डमरू द्वारा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। इंडोनेशिया इंदिरा पॉइंट को अलग करता है 6 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है,
हाल ही में दिवंगत हुए गायक टोनी बेनेट का संबंध किस देश से है? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी यूएसए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यूएसए। टोनी बेनेट अभी तक ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं 20 से अधिक। लल्लन टॉप से प्रश्न है, कड़क रेले हैं मोहिनी अट्टम से संबंधित, बालकृष्ण दोषी हैं वास्तुकला से संबंधित, जिन्हें पद्म विभूषण मिला है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। दिलीप महानलोबिस, इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। इन्होंने ओआरएस की घोल की खोज की है, इन्हें भी पद्म विभूषण प्राप्त है। नीलमणि फूफन को मिला 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार और 57वां मिला दामोदर मोजा को। काम की बात में पढ़ लेते हैं, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा रविशंकर। कब? 1968 में इन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन की श्रेणी में बेस्ट मीट्स ईस्ट नामक एल्बम के लिए पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई? ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी जम्मू कश्मीर। कैनबिस के अन्य नाम है भांग, मारीजुआना और टीएचसी। लल्लन टॉप से प्रश्न है, जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? तो यह भी जम्मू कश्मीर में आयोजित होता है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है, जम्मू कश्मीर से लद्दाख कब अलग केंद्र शासित प्रदेश बना? तो इसका जवाब हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019 को। अब काम की बात में देख लेते हैं, 1948 ए जम्मू कश्मीर में पहली बार अंतरिम सरकार का गठन हुआ। जम्मू कश्मीर में पहली अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 1948 में। शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया था। 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 14 मई 1954 को एक आदेश पारित किया। आदेश में के जरिए संविधान में अनुच्छेद 35A जोड़ा गया। जम्मू कश्मीर में स्थायी निवासियों को परिभाषित करने की जिम्मेदारी राज्य की विधानसभा को दी गई। इसके मुताबिक 14 मई 1954 के बाद या फिर से 10 साल पहले तक अगर कोई जन्म कश्मीर कोई रहा हो, उसके पास वहां संपत्ति हो, तो उसे स्थायी नागरिक माना जाएगा। फिर 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना और स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया। अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 जुलाई, बी 23 जुलाई, सी 24 जुलाई, डी 25 जुलाई। तो सही जवाब हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन सी 24 जुलाई। क्रम कौन सा है इस बार का? तो 164वां आयोजन हुआ नई दिल्ली में। इनकम टैक्स के जनक हैं जेम्स विल्सन, जिन्होंने 24 जुलाई 1960 को पहली बार इसे पेश किया। जो लोग वीडियो को अभी लाइक नहीं किए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। हमारा उद्देश्य कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराना है, जिससे आपका समय बच सके। अगर आपको लग रहा है कि सच में आपका समय बच रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, जीएसटी प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष? तो इसका जवाब हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। विजय केलकर समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जीएसटी से है। जीएसटी कब लागू हुई? तो जीएसटी लागू हुई 1 जुलाई 2017 को। अगला प्रश्न है, काम की बात में, देश में इनकम टैक्स का पहला कानून 160 साल पहले आया और 1860 में अंग्रेज अफसर जेम्स विल्सन ने पहला बजट पेश किया था। इसी में इनकम टैक्स कानून को जोड़ा गया था और देश के पहले बजट 200 तक का सालाना कमाई वालों को इनकम टैक्स में छूट दी गई थी। अभी देश में 1961 का आयकर कानून लागू है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त देश के एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? ए न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, बी न्यायमूर्ति रूमा पाल, सी न्यायमूर्ति बी नाग रत्ना, डी न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सुनीता अग्रवाल। शपथ किसने दिलाई? तो शपथ दिलाई राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने। अगला है, गुजरात की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सोनिया गोकानी है। लल्लन टॉप से प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा DY चंद्रचूड़। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो इनको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट में भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका जवाब हो जाएगा फातिमा बीबी।
हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इसका जवाब हो जाएगा लीला सेठ। काम की बात में देख लेते हैं। न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई केरल के उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश बने। अगला है न्यायमूर्ति आलोक आर्धे तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना कहाँ प्रारंभ की जाएगी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसमें खेत के चारों ओर एक मार टाइप में बनाया जाएगा जिसमें 12 वोल्ट का करंट रहेगा, जिससे कोई भी जानवर अगर उसको छूता है तो उस हल्के से करंट के झटके से वह उस जगह से तुरंत वापस हो जाए। इसका उद्देश्य सिर्फ है जंगली जानवरों से सुरक्षा करना। लल्लन टॉप से प्रश्न है पंचामृत योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अभिधम चक्र का संबंध किस स्थान से है? तो स्थान है सारनाथ का। और किस विषय से संबंधित है? तो यह महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है महापरिनिर्वाण का संबंध किस स्थान से है? तो यह कुशीनगर से है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहां पर हुआ? तो यह वाराणसी में हुआ। काम की बात में पढ़ लेते हैं। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा रहा है? चौथा स्थान। और यह भारत के उत्तरी भाग में स्थित है और उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और नेपाल के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई 1950 में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। कुल जिले उत्तर प्रदेश के 75 हैं और लोकसभा सीटें हैं 80 और राज्यसभा सीटें हैं 31। यहाँ का राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा है, राष्ट्रीय पक्षी सारस है और राष्ट्रीय वृक्ष अशोक तथा राष्ट्रीय पुष्प पलाश है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कानपुर को। अगला प्रश्न है मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की जाएगी? ए त्रिपुरा, बी असम, सी उड़ीसा, डी मिजोरम। तो जवाब इसका हो जाएगा सी उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। लल्लन टॉप से प्रश्न है जनजातीय खेल महोत्सव हुआ भुवनेश्वर में। ईका मारा परियोजना उड़ीसा लिंगराज मंदिर में। यूएन हैबिटेट अवार्ड मिला जागा मिशन को। कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है उड़ीसा में, इसे कहते हैं ब्लैक पैगोडा। अगला प्रश्न है अशोक ने अपने 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध और उसके हृदय परिवर्तन के बारे में व्याख्या की। किसमें व्याख्या की है? तो 13वें शिलालेख में। 261 बीसी में व्यापार और साम्राज्य बढ़ाने के लिए तथा आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से उसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध से काफी रक्तपात हुआ। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का करंट अफेयर का। देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए गोवा, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी केरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। उद्देश्य क्या है? नवाचार को बढ़ाना। लल्लन टॉप से प्रश्न है श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र स्थित है हैदराबाद में। ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र शिलोंग में। के फोन परियोजना शुरू हुई केरल में। आईएनएस विक्रांत को लॉन्च किया गया कोच्चि से। काम की बात में देख लेते हैं। केरल के प्रमुख लोक नृत्य हैं कथकली, ओडम, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम और पादयानी। केरल के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं पद्मनाथ स्वामी मंदिर और सबरीमाला मंदिर। अब फटाफट 24 तारीख का रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शाहरुख खान को। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 23 जुलाई। अगला प्रश्न है हाल ही में जो बाइडेन ने किसे अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में नामित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लीसा फ्रेंचिटी। अगला प्रश्न है हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सात्विक और चिराग। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली आर्मलेस महिला पैरा तीरंदाज शीतल देवी का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना प्रारंभ की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सातवा का डी महाराष्ट्र में।
अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेला प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नालंदा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश का 54वां जिला किसे घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नागदा को। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खड़क नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ओडिशा। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।